वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सत्य श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अथ ध्यानम् कस्तूरितिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविकल कल्पप्रसूनाप्लुता। वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम्। शस्त्र निपत्तनि विपिलसत् गोपी सहस्राव्रता। हस्तान्तापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ वाणी सुधार्थे कीर्तन। मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना
मोहना हे नंद नंदन नारायणा हे नंद नंदन मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदन नारायणा हे नंद मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदन नारायणा हे नंद हे नंद नंदन नारायणा हे नंद नंदन हे नंद नंदन नारायणा हे नंद नंदन हे नंद नंदन नारायणा हे नंद नंदन हे नंद नंदन नारायणा हे नंद मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा हे नंद नंदन नारायणा हे नंद नंदन हे नंद नंदन नारायणा हे नंद हे नंद नंदन नारायणा हे नंद नंदन हे नंद नंदन नारायणा हे नंद नंदन मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा हे नंद नंदन नारायणा हे नंद हे नंद नंदन नारायणा हे नंद नंदन हे नंद नंदन नारायणा हे नंद नंदन नारायणा हे नंद नंदन नारायणा हे नंद नंदन नारायण भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की लट्टू गोपाल की मुरलीधर कन्हैया लाल की विश्वकर्मा भगवान की श्री गणेश महाराज की हनुमंत लाल की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। कल कथा में आपने सुना सच्चिदानंद विश्व रूप है, उसका विस्तार सुना और सुखदेव भगवान का जन्म। उसके आगे इस कथा को महात्मा के रूप में सुनाया जा रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। लघून्मन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदार्षिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। मे निरे भगवत रूपं शास्त्रं भागवतं कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो
वैकुंठ फलदायक सप्ताहेन सुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायक संकादे पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परे यद्यपि ब्रह्म संबंध शुद्धमेत सुदर्शिना सप्ताह स्मृणं विधि कुमारेस्तस्य भासतः शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि सर्वे कुतः प्रीति संयोग कुत्र ते सह सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यस्य विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्र नारद कुमार ऊचो कथं ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गमते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तद्वेदमुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम् नारद उवाच अहं तु पृथिवीं ज्ञात्वा सर्वततोमिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धुनाम् एवमादिषु तीर्थेषु प्रमाणपिदस्ततः न पश्यं कुत्रचित् शर्म मनस्सन्तोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौच दया दानं विद्यते पुत्रं वर्णो जीवा वराककूटभाषिण मन्दास्मन्दमत्यो मन्दभाग्यपुरितता पाखण्डनिर्ता सन्तो विरक्ता सपरिग्रह तरुणे प्रभुतागे शालको बुद्धिदायक कन्या विकिरणो लोभात् दंपति नाचकल्कन। महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई। 7वें दिन जब परीक्षित का मोक्ष हुआ, भागवत में लिखा है कि मनुष्यों को आश्चर्य हुए, कोई खास बात नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि भाई व्यक्ति ने कोई तप नहीं किया, कोई दान नहीं किया और किसी प्रकार का परोपकार नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, उसके बावजूद भी उसको गति कैसे मिल गई। ब्रह्मा जी को इस प्रकार का संशय हुआ। कोई साधन नहीं किया, सिर्फ भागवत सुन के उसको सदगति प्राप्त हो गई। तो भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने तराजू लेके तोला। तराजू लेके तोला, तराजू में एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पल्ले में संसार के जितने भी पुण्य, यज्ञ, तप, दान सब कुछ रखा। लेकिन दान, पुण्य, तप इनका वजन लघु था, भागवत का वजन ज्यादा था, यानी भागवत उनमें श्रेष्ठ रही। तब ब्रह्मा जी ने भागवत को प्रणाम किया कि ये साक्षात भगवान कृष्ण है। अब परीक्षित को सुनाने के बाद में संसार में इसका प्रचार कैसे हुआ,
इस प्रकरण को महात्म के रूप में सुनाया जा रहा है। एकदा विशालायम चत्वार ऋषयो मुनि, सत्संगात्म सत्संग के लिए एक बार सोनकादि ऋषि पधारे और उसी समय एक बार देव ऋषि नारद मृत्युलोक में यानी इस पृथ्वी पर घूमने के लिए, विचरने के लिए निकले। महाराज वो प्राय सभी तीर्थों में गए। नारद जी अपने भारतवर्ष के सभी तीर्थों में गए, लेकिन नारद मुनि को कहीं भी शांति नहीं मिली। किसी सदग्रस्त के घर में जाए तो वहां पे भी अशांति मिली। वहां पे भी नारद जी देखते हैं कि पति पत्नी लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, गुरु शिष्य लड़ रहे हैं। आश्रमों में जाए तो शांति नहीं, मंदिरों में जाए तो शांति नहीं, किसी सतग्रस्त के घर में जाए वहां पे भी शांति नहीं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतवर्ष का ये मनुष्य हमेशा शांत रहने वाला आज इतना अविकृत क्यों है। आज हर परिवार अशांत क्यों है। तब तक नारद जी को ध्यान आया कलयुग प्रारंभ हो चुका है और संसार में लोगों ने पाप करना प्रारंभ कर दिया है और ये पाप ही अशांति के रूप में प्राप्त हो रहा है। जैसे हम हवन करेंगे, अग्नि में समिधा डालेंगे, तो उस हवन के प्रभाव से, धुएं के प्रभाव से आकाश में बादल बनेंगे और उस बादल के प्रभाव से वर्षा होगी। इसी प्रकार जब हम कोई बीज बोते हैं, जब हम उस बीज को लगाते हैं भूमि में, तब उस बीज में हमको ये नहीं दिखता कि इस बीज में कांटा है या पुष्प है या फल है। ये किस प्रकार का बीज है, उस बीज को देख करके मनुष्य को ये नहीं पता लगता कि किस प्रकार का है। जब वो वृक्ष बनता है, वो बीज, और वो वृक्ष कांटेदार होता है, तब अपने को पता लगता है कि कांटेदार वृक्ष है। जबकि पहले अपने को कांटे नहीं दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार ये मनुष्य जीव जब पाप करता है तो उस समय उसको ये नहीं लगता है कि मैं पाप कर रहा हूं, उसका परिणाम क्या होगा। उस समय उसमें उसको बुराई नजर नहीं आती है, लेकिन जब उसका फल सामने आता है तब मनुष्य अशांत हो जाता है। वो भयानक है। तो कलयुग में व्यक्ति अधर्म को धर्म मान लेता है, अधर्म को धर्म मान लेता है और धर्म को अधर्म मान करके त्याग देता है। उसका परिणाम आज हर व्यक्ति अशांत है, टेंशन में जी रहा है।
तनाव में जी रहा है, टेंशन। अरे भाई, ये सूर्य भगवान, एक सूर्य तपता है, ये गर्मी मनुष्य से सहन नहीं होती है, तो टेंशन यानी 10 यानी 10, सन यानी सूर्य, तो एक सूर्य का ताप सहन नहीं कर सकते, तो 10 सूर्य का ताप कैसे सहन करोगे? टेंशन। 10 यानी 10, सन यानी सूर्य, तो एक सूर्य का प्रभाव ताप नहीं सहन कर सकते, 10 सूर्य का टेंशन कैसे सहन करोगे? तो हर व्यक्ति आज टेंशन में जी रहा है, तनाव में जी रहा है। हर व्यक्ति के दिमाग में कोई न कोई चिंता है। नारद जी घबरा गए। ये भारतवर्ष का मनुष्य इतना शांत रहता है, आज इतने टेंशन में क्यों जी रहा है? तो कलयुग प्रारंभ हो गया है। नारद जी घबरा गए। तीर्थों में जाए तो शांति नहीं, किसी सदग्रस्त घर जाए तो शांति नहीं, क्या करें? ध्यान आया, चलो वृंदावन चलते हैं, जो सबसे पवित्र भूमि है, जहां आज भी हमारे मुरलीधर कन्यालाल वहां पे लीलाएं करते हैं। धन्य वृंदावन भूमि तेन भक्ति गतत है, वहां पे आज भी भक्ति नृत्य कर रही है। यह वृंदावन की भूमि धन्य है, जहां भगवान आनंद कंद परमानंद श्री कृष्णचंद्र भगवान अवतार लेके लीलाएं की है, जहां आज भी भक्ति का नृत्य होता है, भक्ति नाच रही है जगह जगह। नारद जी जब वृंदावन पहुंचे तो वहां पे भी उन्होंने एक घटना देखी। उन्होंने देखा एक नव युवती स्त्री बैठी है, बगल में 2 वृद्ध पुरुष है। कुछ स्त्रियां उनको घेरे हुए हैं, उस युवती को, और वो युवती उन 2 वृद्धों के लिए रो रही है। देवर्षि नाथ ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो और ये दोनों कौन है, और हे देवी तुम क्यों रो रही हो? देवर्षि ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, मेरा नाम भक्ति है। ध्यान से सुनेंगे बात को। मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म मद्रास में हुआ। भक्ति सबसे पहले मद्रास से चली, कर्नाटक में जवान हुई। आप आज भी दक्षिण भारत की यात्रा कर लो, वहां पे आपको भक्ति मिलेगी। गरीबी है ठीक है, लेकिन भक्ति बहुत है दक्षिण भारत में। लेकिन जितनी भक्ति, जितनी सादगी वहां पे बाकी भारतवर्ष में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो भक्ति का जन्म मद्रास में हुआ। जवान कर्नाटक में हुई, भक्ति भाग करके महाराष्ट्र आई,
गुजरात होते हुए वृद्ध हो गई। भक्ति के मैं भाग करके वृंदावन आ गई। यहां आते वृंदावन पहुंचते मैं पुनः जवान हो गई। लेकिन ये दो मेरे बेटे हैं, ये वृद्ध हो गए और इन मेरे बेटों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। आप लोग जरा ध्यान करके सोचो, बात पे ध्यान देना। भक्ति के होते हुए भी अगर जीवन में अखंड शांति नहीं है, भाई कथा सुनोगे, कीर्तन करोगे, आनंद का अनुभव होगा, लेकिन घर जाते फिर तनाव हो जाएगा। जब तक विषयों से मन हटेगा नहीं, तब तक ज्ञान वैराग्य जवान नहीं होगा और तब तक आपको आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा, तब तक प्रबोध नहीं होगा। भगवान की भक्ति करना है, आत्मा का सही स्वरूप क्या है, संसार से मन को हटा करके जीना है। ये तीनों तब आएंगे कि आप भगवान का अखंड ध्यान करोगे, तब अखंड शांति मिलेगी। ज्ञान वैराग्य वृद्ध, यानी ज्ञान वैराग्य अगर वृद्ध है तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है और ना वैराग्य आया है। तो केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, भक्ति से शांति नहीं मिलेगी। तो देवर्षि नारद ने कहा, देवी ये कलयुग है, कलयुग में भक्ति ही सर्वोपरि है। भक्ति बहुत देखने को मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान वैराग्य के लोगों ने उपेक्षा कर दी, इसलिए ये वृद्ध हो गए। लेकिन भक्ति देवी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बेटों को जवान बनाऊंगा। इस कलयुग में जो पाप करेंगे वो सुखी नजर आएंगे और जो धर्म करेगा वो दुखी नजर आएगा। ये सत्य है। अभी आप चारों तरफ नजर दौड़ा के देख लो, इसी प्रकार का मिलेगा। पाप करने वाला सुखी नजर आएगा, धर्म करने वाला दुखी। लेकिन धर्म करके दुख को पाक करके भी भगवान मुरलीधर को जो नहीं छोड़ेगा वो सच्चे संत भी कहलाएंगे। और भगवान अंत में उनको दर्शन देते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, त्रिबाके बिहारी लाल की। मैं तुम्हारे बेटों को जवान बना देता हूं। कलयुग में भगवान की कथा और कीर्तन ये सबसे बड़ा उपाय है। भक्ति देवी तुम चिंता न करो, लेकिन भक्ति देवी रो पड़ी, मेरे बेटों को जवान बना दो देव ऋषि। नारद जी ने कहा, भक्ति देवी तुम चिंता न करो, तुम तो सिर्फ भगवान का चिंतन करो, भगवान कृष्ण का चिंतन करो
जो भगवान का चिंतन करते हैं, चिंता उनसे कोसों दूर रहती है, इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रकाश को जीवन में ले आएगा, अंधकार उससे दूर रहेगा। जो व्यक्ति परमात्मा को ले आएगा, माया के दोष उससे दूर रहेंगे। तुम तो सिर्फ भगवान के चरणों का स्मरण करो, श्री कृष्ण चरणाम भजाम सुमर, सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करो। ये भक्ति देवी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम परम दुखम गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मता, पालिता गोप सुंदरीय स्वकृष्ण क्वापि नो गता। हे भक्ति देवी, जिन कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, वो कृष्ण भगवान कहीं गए नहीं है। जब दुशासन ने बाल पकड़े थे द्रौपदी के, तो उसी समय भगवान को प्रकट हो जाना चाहिए था। वो दुशासन की भुजा उखाड़ देते, लेकिन प्रभु उस समय नहीं आए। जब द्रौपदी की साड़ी खींचने लगी, तब क्यों आए? उसका भी एक कारण है। जब दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े, तो द्रौपदी को उस समय भगवान की याद नहीं आई। उस समय द्रौपदी को अपने 5 पतियों की याद आई कि मेरे 5 पति उस सभा में बैठे हैं, वो देवताओं को भी हरा सकते हैं, और भाई अगर विरोध करेंगे तो उनकी भुजा उखाड़ देंगे। वहां पे पितामह भीष्म बैठे हुए हैं, वहां पे गुरु द्रोण बैठे हुए हैं, वहां मेरी लाज नहीं जाएगी, मेरी रक्षा होगी। जीव का यही सबसे बड़ा दोष है कि ये मुझे बचा लेंगे, तो भगवान वहां पे मुस्कुरा रहे हैं। ये जीव का स्वभाव देख करके, जीव की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। 4 पैसे कमा लेगा, पैसे पर विश्वास कर लेगा, ये पैसा मेरी रक्षा करेगा। बेटे 2-4 बेटे लायक हो गए, ईश्वर को भूल जाएगा, ये बेटे मेरी रक्षा करेंगे। अरे बाबा, अंत में ईश्वर ही तुम्हारे काम आएंगे, अंत में ईश्वर ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। दुनिया में आपका रक्षक कोई नहीं है, सिर्फ ईश्वर के सिवाय, ये समझ लो। रावण के 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती पोते थे। कहा जाता है 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, और अंत में अन्याय में पड़ा, उसका परिणाम यह हुआ लंका जल गई। रावण की मृत्यु के बाद में कोई उसको जलाने वाला नहीं मिला। विभीषण ने आखिर में उसको अग्निदाह संस्कार किया।
सोचो 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, 1-2 बेटों की बात नहीं हो रही है, 1.25 लाख। तो आप दुनिया पर विश्वास करोगे, हमेशा धोखा खाओ, ये सत्य है। विश्वास करना है सिर्फ मुरलीधर भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास करना है। तो प्रसंग चल रहा था, द्रौपदी सबके चरणों में गिर के गिड़गिड़ाई, रोई, कोई रक्षा नहीं कर सका। दुशासन ने साड़ी पकड़ ली, तब द्रौपदी को आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की याद आई। तब दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी ने कहा, हे द्वारकाधीश, मैंने दुनिया को देख लिया है, हे द्वारकाधीश, इस जीव को तुम्हारे सिवा कोई बचा नहीं सकता। हे गोपीजन वल्लभ प्रिय, मैंने दुनिया को देख लिया, जीव को बचाने वाला कोई नहीं तुम्हारे सिवाय। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ प्रभु। अगर मेरी लाज चलेगी ठाकुर, तो मेरी हंसी नहीं होगी, तुम्हारी हंसी हो जाएगी। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूं। जैसे द्रौपदी ने हे गोपीजन वल्लभ प्रिय कहा, भगवान कृष्ण साड़ी बन के लिपट के बोले, कृष्णचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, वा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्णचंद्र भगवान की। जीव अगर ईश्वर पे विश्वास कर ले तो इसकी बहुत सी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और बहुत सी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। गोवर्धन धारण करने वाले भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं है। जिन्होंने गोवर्धन धारण करके जिन व्रजवासियों को उन्होंने बचाया, वे भगवान कहीं गए नहीं है। भक्ति देवी, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों उनके दासी हो जाते हैं। भुक्ति और मुक्ति उस भक्त के हाथ में आ जाती है। भुक्ति और मुक्ति तो दासी है। मैं तुम्हारे बेटों को जवान बनाने की कोशिश करूंगा। नारद जी ने
ज्ञान वैराग्य जो वर्द पड़े हैं उनके कान में मुंह लगा करके देव सिंहनाथ ने वेद वेदांत सुनाया, ब्रह्म सूत्र सुनाया, गीता सुनाई, लेकिन ज्ञान वैराग्य जवान नहीं हुए। जब ज्ञान वैराग्य जवान नहीं हुए दोनों बच्चे, तो देवर्षि नारद को चिंता हो गई, अब क्या करें। तो आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि सत्कर्म करो, सफलता मिलेगी, उपाय करो, सफलता मिलेगी। क्या उपाय करें, ये बात गुप्त रही। सत्कर्म करो, सत्कर्म तो भी किया ही है ना, गीता सुनाई, वेद वेदांत सुनाया, देवर्षि को चिंता होगी, देवर्षि वहां से चल पड़े। यह क्या करके, ये भक्ति देवी तुम चिंता नहीं करो, जब तक तुम्हारे बेटों को मैं जवान नहीं बना दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देवर्षि नारद आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में जो ऋषि महर्षि मिलते हैं सबसे उपाय पूछते हैं कि ज्ञान वैराग्य को जवान क्या कैसे बनाए, क्या उपाय है, कोई सत्कर्म बताओ। अब बताओ, देवर्षि जैसे ऋषि जो देवताओं के ऋषि है, जो देवताओं के ऋषि है वो सबको उपाय बताते हैं। भाई आज कोई बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा कोई आम आदमी से कोई बात पूछे, भाई इसका कोई उपाय बताओ, तो वो व्यक्ति हाथ जोड़ के उसको नमस्कार करेगा, बोले महाराज जी क्यों मजाक कर रहे हो, बोले। तो देवर्षि नारद जी जब पूछे तो बोलते महाराज जी आप देवर्षि होकर के आप, तो वो हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाते हैं। वो क्या करें, देवर्षि नारद को कोई जवाब नहीं मिला। तो बोले वृंदावन चलते हैं। तो देवर्षि वृंदावन पहुंचते हैं। तो वहां पे सनकादि चारों ऋषि जो सृष्टि के आदि पुरुष है वो मिल गए, और उन सनकादि भी वहां पे इसीलिए पहुंचे थे कि सत्संग करेंगे वृंदावन में। तो उनकी दृष्टि नारद जी पर पड़ गई। बोले ठीक है, नारद जी मिल गए, अब सत्संग अच्छा होगा। भाई सनकादिकों का एक ही काम है, हरि कथा। या तो उनसे कथा सुन लो या उनको कथा सुना दो। वो दुनिया की बात तो नहीं करते हैं। हरि शरणम 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 हरि कृपालो राम के शरणम कृपालो कृष्ण के शरणम कृपालो राम के कृपालो कृष्ण के शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि वृंदावन बिहारी लाल की। ईश्वर के आश्रित रह करके आप दुनिया में जीवो, आराम से जिंदगी कट जाएगी। संत कहते हैं चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो ही पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की जब चलती है तो अन्न उसमें पिसता है, एक भी दाना नहीं बचता, सब पिस जाता है। इसी प्रकार ये आकाश और ये पृथ्वी चक्की के दो पार्ट है। इंसान, जीव, ये प्रकृति, पूरी प्रकृति कनक के समान पिसती है और इसमें सूर्य नारायण भगवान जो चक्की के बीच में जो कील है, उस कील का काम ये सूर्य नारायण भगवान कर रहे हैं। तो चक्की चलती है, कनक पिसता जाता है। इसी तरह ये जीव मौत की ओर बराबर आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसी एक संत ने यह भी कहा, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होय, जो किले पाटे सट जाए बालन बांका होय। चक्की चाहे जिंदगी भर चले, कोई दाना, कोई जीव, ये जो कील है बीच में सूर्य नारायण भगवान नाम की, उससे कोई जीव चिपक जाए, कोई कनक चिपक जाए, जिंदगी भर चक्की चले, लेकिन उस जीव का, उस अन्न का बाल बांका नहीं होगा। ये सत्य है। तो जीव अगर भगवान से जुड़ जाए, उसका बाल बांका नहीं हो सकता, काल उस पर, काल का प्रभाव नहीं होगा। अरे बाबा, एक बार विश्वास करो, ये शास्त्र का निचोड़ है। शास्त्र जो कहता है वो बिल्कुल सत्य है, इस बात को समझ लो। तो देव ऋषि नारद ने जब कथा सुनाई, अपनी सारी वृत्तांत सुनाया सनकादिकों को, सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनंदन, ये चारों ऋषि, उनको अपनी पूरी कथा सुनाई कि भाई इस प्रकार ज्ञान वैराग्य को मैंने वेद वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, लेकिन ज्ञान वैराग्य जवान नहीं हुए, क्या करें? तो सनकादिकों ने कहा, देव ऋषि, ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुना दो, तुरंत जवान हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देव ऋषि नारद को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, भाई मैंने गीता सुनाई, वेद वेदांत सुनाया, सब कुछ सुनाया, और भागवत तो मैंने भी सुनी है, और सबसे पहले भागवत मेरे पिताश्री ने मेरे को सुनाई थी, तो भागवत तो मैंने सुनी है। उसमें क्या है? उसमें भी तो वेद के बारे में बताया गया है। बोले नारद जी, विश्वास करो, भागवत की कथा सुनते ही ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे।
बोले उदाहरण से समझो, गन्ना एक, उसके अंदर रस रहता है, उससे रस निकालते हैं, उससे चीनी बनती है। अब कोई मिठाई बनाते हैं, मिठाई बनाते समय चीनी समाप्त हो गई, बोले अब इसमें रस डाल तो मिठाई बन जाएगी, तो मिठाई बनेगी नहीं, बनेगी, बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार दूध, दूध के अंदर घी है, तूप है, तूप से देवताओं का दीपक जलेगा। अब तूप खत्म हो गया, बोले दूध डाल दो, तूप से दीपक जल जाएगा, दूध से दीपक जल जाएगा, तो नहीं जलेगा। तो इसी प्रकार आपने वेद वेदांत सुनाया, ठीक है, सही है, लेकिन भागवत में वेद वेदांत का जो भागवत भगवान का जो रस है, उस रस का सार है, इससे उसको मोक्ष मिल जाएगा, वो ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे, विश्वास करो। एक बार करके देखो, परीक्षण ही सही। भाई गाय के दूध में मक्खन है, लेकिन जब तक बाहर नहीं निकालोगे पूरी कैसे तलोगे? इसी तरह समस्त वेद वेदांत मक्खन के रूप में भागवत में छुपा हुआ है। महर्षि वेदव्यास ने उसको बाहर निकाला, आप सुना दो। तो नारद जी ने प्रार्थना की, तो फिर एक काम करो, आप ही भागवत सुना दो। आप वक्ता बन जाओ, मैं यजमान बन जाता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भाई सनकादि जैसे वक्ता, नारद जी जैसे श्रोता, ऐसी कथा, विलक्षण कथा सुनने को बहुत कम मिलती है। भाई सनकादि को एक नियम है, या तो हमें कोई कथा सुना दो या हमसे कथा सुन लो। वो दूसरी बात तो नहीं करते, सिर्फ हरि शरणम, इसका जाप निरंतर चलता रहता है। वो दुनिया की बात तो नहीं करते, इधर उधर की बात तो नहीं करते। 2400 याम अखंड भगवान का नाम कीर्तन सनकादि करते रहते हैं। वो दूसरी बात नहीं करते। यहां पे तो व्यापारियों की सारी जिंदगी बीत जाती है लेन देन में। लेकिन संकादिकों का विषय घूम फिर करके भगवान का नाम, तो हरिद्वार के गंगा किनारे श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। सनकादि वक्ता, नारद जी श्रोता, तीनों लोगों में खबर फैल गई। नारद जी जैसा श्रोता, सनकादि जैसा वक्ता, ऐसी कथा सौभाग्य से मिलती है। लेकिन संशय हुआ कि नारद जी जैसे घुमक्कड़ ऋषि, जो एक जगह गाय धोने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो उन्होंने इतने दिन बैठ कर कथा कैसे सुन ली। और ये सहयोग कहां पे हुआ, ये विस्तार से बताओ। तो कथा का आयोजन हुआ। तीनों लोकों में रहने वाले देवता, ऋषि,
गंधर्व, वेद, पुराण, तीर्थ, नदी सब आ गए। जो नहीं आ रहे थे, भाई हमें निमंत्रण नहीं मिला, तो भर्गो जी उनको बुला के ले आए। भाई कथा में, भागवत कथा में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्यान रहे। जहां कहीं भी भागवत कथा की सूचना मिल जाए, पहुंच जाओ। भर्गो जी लेके आ गए। भाई निमंत्रण की आवश्यकता तो शादी विवाह में पड़ती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब आ गए। अब ध्यान से सुनना है बात को। सदा सेव्य श्रीमद् भागवत कथा। भागवत की कथा हमेशा सुनते रहो। भाई एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, बार बार क्या सुनना नहीं। संकादी कहते हैं भागवत की कथा बार बार सुनते रहो और जिंदगी भर सुनते रहो। भागवत कथा हमेशा सुनती चाहिए। और जो मनुष्य, जो भक्त भागवत की कथा सुनता है, भगवान कृष्ण उनके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, मुरलीधर कन्हैया लाल की। तो जो जीव भागवत सुनता है, भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान उसके हृदय में विराजमान होकर के उसके कानों के द्वारा भगवान स्वयं कथा सुनते हैं श्रद्धा से। तो श्रद्धा से सुनो और सदा सुनते रहो। और कथा को जीवन का एक अंग बना लो कि ये काम करना है। भाई जीवन के अंग बहुत से होते हैं। कोई व्यक्ति चाय पीता है, उसको चाय पीनी है और 3 टाइम बरोबर पीता है। सुबह पीता है, दोपहर को पीता है, शाम को पीता है। एक नियम से वो जीवन का उसका अंग है। जैसे चाय पीनी है, तीनों टाइम पीनी है, उसी तरह कथा सुननी है, जिंदगी भर सुननी है। चाय कब तक पियोगे? जब तक जियोगे। और कथा कब तक सुनोगे? जब तक जियोगे। जब भी सुयोग मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए, कथा अवश्य सुनो। सब काम छोड़ छाड़ के अगर थोड़ी बहुत कथा सुननी पड़े तो जरूर सुनो। कथा को अपने जीवन का अंग बना लो। यस्य श्रवण मात्रेण, तुम तो कथा केवल सुन लो, बाकी काम कथा अपने आप भगवान की कृपा से हो जाएगा। आपके हृदय में परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा, यह सत्य है। लेकिन मन से, श्रद्धा से कथा सुनिए। श्रद्धा और विश्वास के बिना तो कोई फल मिलेगा नहीं। श्रद्धा रखनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा। भाई दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, लेकिन वो मानता ही नहीं कि भगवान है। लेकिन एक भक्त हुआ था धन्ना जाट, ये अपने हुए पांडुरंगा। जिन्होंने पत्थर में भगवान को मान लिया, तो भगवान प्रकट हो गए। जाके रहे भावना जैसे
अर जाके रहे भावना जैसे प्रभु मूरत देखे तिन तैसे। जैसी भावना होगी, जिस भाव से भगवान को भक्तोगे, भगवान प्रकट होंगे। तो कौन कौन व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी है और पवित्र हो जाता है? नारद जी ने प्रश्न किया तो सनकादिकों ने कहा, नारद जी कौन कौन नहीं, ये मानवा पाप करता तू सर्वदा। क्या? ये मानवा पाप करता तो सर्वदा। जो व्यक्ति जीवन भर पाप करे, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, कुमारगामी होकर लगा रहे, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत की कथा सुन ले वो पवित्र हो जाता है। संसार में 5 बड़े महापाप बताए गए हैं। गो हत्या, ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, स्वर्ण की चोरी और पर नारी का संग। ये 5 महापाप है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वो महापापी भी अगर कथा सुन ले तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। भागवत की कथा अगर वो पापी भी सुन ले तो शुद्ध हो जाता है और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भागवत की कथा नहीं सुनी तो स्वर्ग में बैठे देवता बोलते हैं, अरे ये जीव कितना दुर्भाग्य है, इसने भारतवर्ष में जन्म लिया है और भागवत की कथा नहीं सुन रहा। अरे इसकी मां बंध्या क्यों नहीं हो गई, गर्भ क्यों नहीं गिर गया? अरे सनातन धर्मी हो तुम, कथा सुनने को फुर्सत नहीं मिलती और पूरी जिंदगी बीत गई, एक बार कथा सुनने का समय नहीं निकाल पाए, दुर्भाग्य है। भागवतकार कहते हैं वो नर के रूप में पशु दिक्तम नर पशु, ऐसा भागवतकार कहते हैं। वो भूमि पर भार है, ऐसा देवता कहते हैं स्वर्ग में बैठे। कथा सुनो, देखो एक प्रसंग आता है भागवत में। आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण थे, ध्यान से सुनना है बात को। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। ये शास्त्र में, भागवत में ये जो सारी कथाएं आती है वो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, आप और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। आपकी आत्मा ही आत्मदेव शर्मा है। पत्नी धुंधली माने बुद्धि, विषयासक्त बुद्धि। जो बुद्धि विश्व में लगी रहती है उसमें ज्ञान की योग्यता नहीं रह जाती, वो जड़ हो जाती है। आत्मदेव शर्मा ने जितना धन कमाया आधा दान करते गए। किस लिए?
कि किसी तरह ये परमात्मा पुत्र हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। दुखी होकर के जंगल चले गए। आत्मदेव शर्मा को एक महात्मा मिले और महात्मा को देख करके महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और रोने भी लगा। महात्मा ने कहा, कथम रोदसी विप्र काते चिंता बलेसी, देवता क्यों रो रहा है? भगवान, हे परमात्मा, प्रभु ने सब कुछ दिया लेकिन संभालने वाला कोई नहीं है। पितरों को पिंड पानी कौन देगा? वंश नष्ट हो जाएगा। पितर गर्म पानी पिएंगे। मैं इतना भाग्यहीन हूं कि घर में गाय लाऊं तो गाय बछड़ा देना बंद कर देती है। वृक्ष लगाऊं, वृक्ष में फल आने बंद हो जाते हैं, वृक्ष फल नहीं देते। और फल अगर बाजार से खरीद के लाओ तो तुरंत खराब हो जाते हैं। हे महात्मा, मेरे पाप बहुत है, कोई उपाय करो, मुझे एक पुत्र मिल जाए, एक पुत्र हो जाए। वो सिद्ध संत थे, उन्होंने उसके मस्तक की रेखा पढ़ी और देख के बता दिया, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे को 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र का योग ही नहीं है। पुत्र की चिंता छोड़, भगवान का भजन कर। सन्यासी सर्वथा सुखम, सन्यासी हमेशा सुखी रहता है, इसलिए भगवान का भजन कर, सुखी रहेगा। मान ले कहना, लड़के की चिंता छोड़, बेटे के चक्कर में मत पड़, भगवान का भजन कर, सुखी हो जाएगा। भजन में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। दुनिया को पकड़ने में शांति नहीं है, दुनिया को छोड़ने में शांति है। इसलिए बेटा पोते के चक्कर में मत पड़, भगवान का ध्यान कर ले, सुखी हो जाएगा। दुनिया को पकड़ने में शांति नहीं है, छोड़ने में शांति है। कितने भी बड़े से बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, कितने बड़े से बड़ा भोगी लोभी क्यों ना हो, 24 घंटे में 5-7 घंटे 8 घंटे दुनिया को छोड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा। सोएगा नहीं तो मर जाएगा। तो निंद्रा क्या है? दुनिया को छोड़ना, पकड़ना, छोड़ना। दुनिया को पकड़ना दुख स्वरूप है, सुख नहीं मिलेगा। तुम रात को जब सोते हो तो सुख का अनुभव करते हो, समझो। कितने बड़े से बड़ा लोभी भोगी क्यों ना हो, नास्तिक क्यों ना हो, 24 घंटे में 5-7 घंटे दुनिया को छोड़ेगा, पत्नी को भूलेगा, धन को भूलेगा, शरीर को भूलेगा, सो जाएगा। दुनिया में शांति नहीं है, दुनिया से हटने के बाद ही शांति है। तो जैसे सो जाने के बाद में मन में शांति मिलती है, ऐसे ही अगर जागते हुए
इस मन को भगवान में लगा के रखें तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। अब आता है कि दुनिया से मन को हटाने का उपाय क्या है। तो पहला है कि भगवान से जुड़ जाओ, तभी दुनिया से हट सकोगे। भाई वो ब्राह्मण देवता नहीं माना, वो आत्मदेव नहीं माना, बोले नहीं मेरे को पुत्र चाहिए, नहीं तो तुम्हारे चरणों में सर पटक पटक के यही मर जाऊंगा। लो भाई अच्छी राम राम हो गई है। तो बोले मैं मर गया तो परमत्या लगेगी। वो सिद्ध संत थे, उन्होंने एक फल दिया, ये ले फल ले, अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। फल माने ज्ञान, संत का उपदेश वो फल ही होता है। फल माने ज्ञान। तो ज्ञान रूपी पुत्र हो जाएगा। लेकिन आज की विषयासक्त बुद्धि उस फल को ग्रहण नहीं करती, वो भोगों में फंसी रहती है। वो ईश्वर के विषय में समझने की कोशिश नहीं करती, उसमें योग्यता नहीं है उस प्रकार की, उसके पास टाइम ही नहीं है। कथा में उसकी बुद्धि लगती नहीं, काम करती नहीं। ये तो होगी ज्ञान रूपी पुत्र के बारे में। अब कथा आगे बढ़ती है कि उस संत ने फल दिया, तो फल ले जाकर के उसने अपने पत्नी को दिया। पत्नी यानी धुंधली यानी बुद्धि। पत्नी को ले जाके फल दिया, ले इसको खा ले, पुत्र हो जाएगा। उसने फल नहीं खाया, पुत्र करने लगी। 1 वर्ष तक एक टाइम भोजन करके कैसे रहूंगी, उधर वर्दी हो जाएगा, मेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी। अगर भागना पड़ा तो कैसे भागूंगी। और ऐसा भी सुना है कि बच्चा 12 साल तक पेट में ही रहता है। बोले वो वेदव्यास की पत्नी थी ना, उसको 12 साल तक वो बच्चा बाहर नहीं आया। अगर 12 साल तक मेरा बच्चा अगर बाहर नहीं आया तो मैं तो मर जाऊंगी। वो धुंधली पुत्र करने लगी। सुना है पैदा होने के टाइम में टेढ़ा हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है, मैं तो मर जाऊंगी। प्रसूति में बहुत कष्ट होता है, सुना है। और फिर मेरी वो नंद आएगी, मेरा सारा सामान चोरी करके ले जाएगी, मैं फल नहीं खाऊंगी, बंदे रह जाऊंगे। जब बुद्धि कमजोर होती है तो कमजोर बुद्धि में कुतर्क बहुत होते हैं। कुतर्क, शुद्ध बुद्धि में कुतर्क नहीं होते हैं। फल नहीं खाया उसने, उसकी सहेली थी अविद्या, माया। उसने कहा ये फल गाय को खिला दे, मेरे पुत्र होगा, मैं तेरे को दे दूंगी, अपना बता देना अपने पति को। ये व्यक्ति, ये जीव, जैसी उसकी बुद्धि होती है उसके साथी भी उसी प्रकार के होते हैं।
उसके मित्र उसी प्रकार के होते हैं। शराबी शराबी से मित्रता करेगा, जुआरी जुआरी से मित्रता करेगा, भक्त भक्त से नाता जोड़ेगा। तो अविद्या से लिए हुआ पुत्र फल गाय को खिला दिया, गाय से हुआ पुत्र, उस पुत्र के कान गाय के समान, बाकी समस्त शरीर मनुष्य के समान। बोल गोकर्ण भगवान की। सहेली से लिया हुआ पुत्र, उसका नाम रखा धुंधकारी। अब गोकर्ण वे महाज्ञानी और धुंधकारी वे महाखल, महापापी। धुंधकारी महाराज पड़ोसियों के बच्चों को, पड़ोसी को बोलते हैं मैं तुम्हारे बच्चों को थोड़ा खिला के लाता हूं, मेरे साथ खेलेंगे कूदेंगे मस्त रहेंगे। ऐसा करके लेके जाता है और आगे ले जाके कुएं में डाल देता है। पड़ोसी के बच्चों को कुएं में डाल देता है। और दूसरों के घरों में आग लगा देता है, रास्ते में कांटे बिछा देता है। और धुंधकारी थोड़ा बड़ा हुआ तो हाथ में शस्त्र लेके चलता है, तलवार भाला बर्छी, खतरनाक खतरनाक शस्त्र लेके चलता है, शिकार खेलता है और अपने सामने अपने साथ में खतरनाक खतरनाक कुत्ते भी रखता है। और कभी स्नान नहीं करना, पवित्रता रखनी नहीं, आत्मदेव और धुंधली की कभी बात मानना नहीं, माता पिता की बात मानना नहीं, हमेशा क्रोध में भरा रहता है। ये जो नालायक संतान होती है ना, माता पिता बहुत दुखी होते हैं। भागवत में लिखा है कि पुत्रहीन रह जाना, हे परमात्मा, लेकिन नालायक पुत्र न देना। पुत्र देना तो लायक देना, नहीं तो बगैर पुत्र के हम अच्छे हैं। नालायक पुत्र हमेशा माता पिता को दुख देता है, हमेशा के लिए। महाराज वो आत्मदेव रोने लगे। और पिता ने जो धन कमाया उसको चुरा करके वेश्यागामी हो गया। ध्यान से सुनो बात को। पिता का कमाया हुआ पूरा पैसा बर्बाद कर दिया और माता पिता को मारने भी लगा। पिता रोने लगे और वो पिता कहने लगे, वो संत ने ठीक ही कहा था, ऐसा पुत्र ना होता तो अच्छा था, लेकिन अब क्या करूं, 60 वर्ष का मैं हो गया, अब कहां जाऊं, क्या करूं। तो रो रहे थे तो दूसरा पुत्र आ गया, गोकर्ण जी। गोकर्ण जाके पिता के पास में बैठे। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ये माया मोह से ऊपर उठिए, ये केवल आपके घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये घर घर की कहानी है। वो बड़े भाग्यशाली परिवार होता है जिन्हें बहू लायक मिल जाए, बेटे लायक मिल जाए। ये घर घर की कहानी है। एक पुत्र मिला, पूरे नगर को बर्बाद कर देता है, दूसरा पुत्र पूरे नगर को तार देता है।
तो अविद्या से लिया हुआ पुत्र सारे घर को, नगर को नरक बना देता है। इसी तरह अगर आप प्रकृति से जुड़ोगे, प्रकृति से नाता जोड़ोगे, तो परिवार नरक के समान बन जाएगा। परमात्मा से जुड़ोगे, संत से जुड़ोगे, उद्धार हो जाएगा। पिताजी, यह शरीर तो माया का पुतला है, पंच तत्व से बना है, दिशक जाने वाला है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है। मेरा मुझसे अलग होता है। ये बहुत गहरी बात है, बात जल्दी समझ में नहीं आती है। दोनों अलग अलग शब्द है। तो मेरा और मुझसे इससे नाता तोड़ लो, अभिमान छोड़ दो, पत्नी पुत्र से ममता त्यागो। पिताजी, ये संसार क्षण भंगुर है। इस दुनिया में कितने लोग पैदा हुए, मेरी मेरा करते करते मर गए, नामो निशान मिट गया। पत्नी पुत्र से ममता हटाओ। पिताजी, आप तो धर्म का आचरण करो, धर्म का आचरण करो, भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, सदा भगवान में लगे रहो और हमेशा भगवान की कथा सुनते रहो। इससे आपको मन को शांति मिलेगी, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। पिताजी, आप तो भागवत की पुस्तक लेकर के बद्रीनाथ धाम चले जाओ। घर में रहोगे, घर की समस्याएं चुभेगी, चिंताग्रस्त रहोगे। तो 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव शर्मा बद्रीनाथ चले गए। 10वां स्कंद का पाठ करते करते भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और बेड़ा पार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा।
हरे रामा राम राम हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे रामा राम राम हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा हरे रामा राम राम